हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है दिल्ली जीके बाई पीके सर चैनल पे। हम डिस्कस कर रहे थे मेडिवल इंडिया में दिल्ली पर कौन से रूलर्स ने शासन किया है। तो दिल्ली के मुस्लिम रूलर्स में हम पढ़ चुके हैं गुलाम वंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद हमने पढ़ा था खिलजी वंश, जिसमें मुख्य रूप से था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अभी पढ़ते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश जो दिल्ली में आया, तो उसमें क्या क्या कौन से इम्पोर्टेंट रूलर थे उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुगलक वंश 1320 से स्टार्ट होता है और 1320 में गयासुद्दीन तुगलक, यह तुगलक वंश की नींव रखता है दिल्ली में, और दिल्ली सल्तनत का यह तीसरा वंश होगा। ठीक है। गुलाम वंश खिलजी वंश के बाद तीसरे नंबर पर आता है तुगलक वंश, जिसकी स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक। 5 साल के लिए रहता है, 1320 से 1325। इसने क्या क्या काम किया इसने इम्पोर्टेंट काम जो किया, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक एक किलाबंद नगर का निर्माण करवाया, यानी तुगलकाबाद एक नगर बसाया। इसके अलावा इन्होंने डाक सेवा की शुरुआत की। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट शासक आता है वह रहता है मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से और 51 तक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका असली नाम जोना खां था। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था। जोना खां। इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया, और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो जानकारी मिलती है वो इब्न बतूता के ही एक लेख रेहला से मिलती है। कंप्लीट दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो दिल्ली के अलावा टोटल 23 प्रांत थे, जिसमें दिल्ली और 22 और थे, जिसमें देवगिरी, लाहौर, मुल्तान, सरस्वती, गुजरात, अवध, कन्नौज, ओडिशा, ये सब शामिल थे। मोहम्मद बिन तुगलक से अगर इसके अलावा देखा जाए तो उन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया दिल्ली से देवगिरी, लेकिन इसमें वो असफल रहे, यह उसका सही नहीं हो पाया। तो दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट किसने की, क्वेश्चन आ जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इन्होंने एक नगर बसाया जिसका नाम था जहाँपनाह, ठीक है, या जहाँपनाह नगर शहर बसाया। 1351 में मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की, और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 तक रहता है, और इसमें से फिरोज शाह तुगलक ने जो मेन काम किया, इन्होंने एक फिरोज़ाबाद शहर बसाया जो दिल्ली का 5वां शहर था। और जो इम्पोर्टेंट था, इन्होंने काम किया सिंचाई पर, यानी इरिगेशन पर इन्होंने एक टैक्स लगाया, कर लगाया, जिसको बोलते हैं हक ए सरब। इससे पहले जजिया ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, लेकिन इन्होंने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। अब जजिया जो था ऐसा टैक्स था जो ब्राह्मणों से भी वसूला जाता था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। इसके अलावा पदों को वंशानुगत किया, ठीक है। वंशानुगत मीन्स जैसे अभी कोई किसी पद पर है तो बाद में उसका बेटा होगा, और फिर आने वाले टाइम में उसकी पीढ़ियाँ उसी पद पर बनी रहेंगी। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने निर्धनों और दासों की सहायता या फिर गरीबों के संरक्षण और दासों के संरक्षण के लिए दीवान खैरात और दीवान बंदगान, ये 2 डिपार्टमेंट बनाए। एक का नाम था दीवान खैरात जो था गरीबों के लिए, और दूसरा दीवान बंदगान जो कि दासों के संरक्षण के लिए था। फिरोज शाह तुगलक को हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन, ये दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं
ठीक है, जैसे आगे मुग़ल काल आएगा और उसमें जैसे अकबर का जो दर्जा था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है फिरोज़ शाह तुगलक को। फिरोज़ शाह तुगलक क्या करता है, कुतुब मीनार का जो भी अक्षतिगत हिस्सा था, तो डैमेज्ड पार्ट था, उसको रिपेयर करवाता है और उसको एक मंजिल और ऊंचा कराता है। इसके अलावा तुगलकाबाद फिरोज़ शाह तुगलक के बाद उसका पौत्र गियासुद्दीन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है और अगले 5 सालों में अबू बकर मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठते हैं। तो तुगलक वंश से यही इम्पोर्टेंट था, गियासुद्दीन तुगलक जिन्होंने गाजी मलिक के उपाधि ली, उपाधि उन्होंने गाजी मलिक या गाजी की उपाधि से खुद को सम्मानित किया और तुगलक वंश की स्थापना की। गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक इसके बाद, और फिरोज़ शाह तुगलक, ये 3 सुल्तान इम्पोर्टेंट थे तुगलक वंश से। ठीक है, इसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद अंतिम तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। क्वेश्चन आता है तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया, तो 18 दिसंबर 1398 को, 18 दिसंबर 1398 तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया और कई जगह पर कई स्थापत्यों को विनष्ट कर दिया। इन्होंने कोटला फिरोज शाह को भी नष्ट कर दिया था। 1412 यानी कि 1422 में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया और फिर सैयद वंश आता है, दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश। ठीक है, सैयद वंश में से इम्पोर्टेंट है, इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना की खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां ने स्थापना की सैयद वंश की। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा खिज्र खां की मृत्यु के बाद मुबारक शाह उसका उत्तराधिकारी बना। मुबारक शाह के शासनकाल में याह्या बिन सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना की। उसके बाद मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह ने सुल्तान की उपाधि की धारण की। ठीक है, मतलब 1451 तक चला और उसके बाद सैयद वंश भी ख़त्म हो गया। फिर आता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश यानी कि लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश सबसे पहले स्थापना किसने की। ठीक है, लोधी वंश की जो स्थापना थी वो बहलोल लोधी ने की। ठीक है, क्वेश्चन आता है अंतिम सैयद शासक आलम शाह को गद्दी से हटाकर वजीर बहलोल लोधी ने दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की। तो पहला क्वेश्चन यही है, लोधी वंश की स्थापना किसने की, तो बहलोल लोधी। सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाले राजवंशों में लोधी वंश अंतिम शासक था, क्योंकि इसके बाद मुगल आ जाएंगे 1526 में इब्राहिम लोधी को पानीपत के पहले वार में हराकर। तो बाबर जो आएगा 1526 में वो मुगल शासन की स्थापना कर देगा दिल्ली में। इसलिए लोधी क्या है, अंतिम राजवंश है या अंतिम वंश है दिल्ली सल्तनत का। और देखिए बहलोल लोधी के बाद इम्पोर्टेंट है, पहले देखते हैं बहलोल लोधी ने क्या किया 1451 से 89 तक। ठीक है, इसने दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की और 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जौनपुर के सरकी शासकों को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ठीक है, बहलोल लोधी ने एक और काम किया था, इसने जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया था। इसके बाद आता है सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। ठीक है, सिकंदर लोधी की उपाधि किसने धारण की, जो बहलोल लोधी के बाद उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था निजाम शाह। ठीक है, जिसने अपने आप को क्या बोला, सिकंदर लोधी। यह लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। सिकंदर लोधी ने 1506 में दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा हस्तांतरित की और सिकंदराबाद नया शहर बसाया। इसने 2 काम इम्पोर्टेंट किए, दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल है वो आगरा की और नया शहर बसाया सिकंदराबाद। इसके अलावा सिकंदर लोधी ने गज को नापने के लिए गज सिकंदरी, ये था एक मेजरमेंट की इकाई,
गज ए सिकंदरी, ठीक है, यानी कि लंबाई की नापने के लिए ये इकाई बनाई, जो कि मुग़ल शासन काल तक चलती रही। उसके बाद सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। 21 नवंबर 1517 में सिकंदर लोदी की आगरा में मृत्यु हो गई और उसके बाद शासक आता है इब्राहिम लोदी। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा इब्राहिम लोदी अफ़गान अमीरों की सर्वसम्मति से दिल्ली का सिंहासन पर बैठता है और यह अंतिम शासक होता है। 1517-18 में इब्राहिम लोदी व राणा सागा के बीच गटोली का युद्ध हुआ, ठीक है। गटोली का युद्ध होता है किस किस के बीच में? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी का बाबर से युद्ध हुआ और इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और इस तरह लोदी वंश खत्म हो जाता है और कंप्लीट दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आएगा मुग़ल वंश, ठीक है। मुग़ल डायनेस्टी हम बोलते हैं और अभी तक हम दिल्ली सल्तनत बोल रहे थे क्योंकि मुग़ल में कई पीढ़ियों ने राज किया है और 300 प्लस साल तक राज किया है। आगे मुग़ल 1857 तक, लगभग 1757 तक मुग़लों का शासन रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मुग़ल्स के बारे में। अब देखते हैं दिल्ली में स्थित सल्तनतकालीन स्थापत्य, यानी कि जो ये दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है, 1206 गुलाम वंश से लेके और 1526 तक क्या क्या इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स या क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाए गए, ठीक है, और किस किस ने बनवाए, ठीक है। स्थापत्य और निर्माणकर्ता देख लेते हैं। कुव्वत उल इस्लाम, या जो कि महरौली में है, किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको ख़त्म करवाया इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक। जहाँपना नगर मोहम्मद बिन तुगलक। बाराखंबा महल मोहम्मद बिन तुगलक। कोटला फिरोज शाह तुगलक। इल्तुतमिश का मकबरा रजिया सुल्तान। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। दरगाह शेख निज़ामुद्दीन, ये खिजर खां ने बनवाया था। और गयासुद्दीन का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।